हमारे देश में राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था मतदाताओं की सुविधा के लिए है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि वैसे मतदाता जो अक्षर पहचान नहीं पाते वह चुनाव चिन्ह देखकर अपनी पसंदीदा पार्टी या उससे जुड़े नेता को वोट देंगे। यही कारण है कि आम चुनाव चिन्ह पार्टियों के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही उनकी पहचान बनती है। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है, जो हर तरफ खिल रहा है, लेकिन बीजेपी का ये चुनाव चिन्ह हमेशा से कमल नहीं था। भाजपा के चुनाव चिन्ह बदलते रहे हैं, कभी दीपक तो कभी हल। इस वीडियो में हम बीजेपी के चुनाव चिन्ह की कहानी जानेंगे, साथ ही कमल की रोचक कहानी पर भी प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में साल 1951 और 52 में जब पहले लोकसभा चुनाव हुए थे तो चुनाव आयोग को लगा कि सिंबल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे देश में जहां साक्षरता दर केवल 20% से भी कम है, वहां पर चुनाव चिन्ह की अहमियत पर जोर दिया जाने लगा। तब आयोग ने यह फैसला लिया कि चुनाव चिन्ह ऐसे होने चाहिए जिनसे लोग परिचित हों और उन्हें आसानी से पहचान सकें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया कि धार्मिक या भावनात्मक जुड़ाव वाली वस्तु जैसे गाय, मंदिर, राष्ट्रीय ध्वज, चरखा आदि को चुनाव चिन्ह के तौर पर नहीं दिखाना चाहिए। जिन पार्टियों को राष्ट्रीय और राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी, उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से प्रस्तावित 26 चिन्हों में से किसी एक को चुनने की पेशकश की गई। चुनाव आयोग ने 26 चुनाव चिन्ह बनाकर उनमें से सभी पार्टियों को चुनाव चिन्ह चुनने के लिए कहा। सितंबर 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और चुनाव चिन्ह चुना था जलता हुआ दीपक। जलता हुआ दीपक प्रतीक था क्रांति का, अंग्रेजों के खिलाफ उठ रही आवाज का। भारतीय जनसंघ को एक क्रांतिकारी संगठन की पहचान मिली और जलता हुआ दीपक भारतीय जनसंघ का प्रतीक लंबे समय तक बना रहा। इसके बाद हालात बदले और कांग्रेस एक तरफा राज करने लगी। तब कांग्रेस को हराने के लिए पूरे देश में माहौल बनने लगा और कई पार्टियां मिलकर एक हो गईं। भारतीय जनसंघ के साथ 4 अन्य पार्टियों का विलय हुआ और एक नई पार्टी बनी जिसका नाम रखा गया जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ के सभी बड़े नेता जनता पार्टी में शामिल हो गए और जनता पार्टी को नया चुनाव चिन्ह मिला हलधर किसान। इसके बाद कुछ समय तक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हलधर किसान ही रहा और बाद में जनता पार्टी का एक बार फिर से नवीनीकरण हुआ। 6 अप्रैल 1980 को नेताओं का एक समूह जो पहले भारतीय जनसंघ में थे वह सभी दिल्ली में मिले और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को अपना नेता घोषित कर दिया। अब 2 समूह बन चुके थे। एक के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे और दूसरे के नेता वो थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को अपना नेता मानने से मना कर दिया था। दोनों समूहों ने असली जनता पार्टी होने का दावा किया। हालांकि चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि अंतिम निर्णय तक कोई भी इस नाम का उपयोग नहीं कर पाएगा और दोनों समूहों में से किसी को भी जनता पार्टी होने का दावा नहीं करना चाहिए। 24 अप्रैल 1980 को चुनाव आयोग ने जनता पार्टी के प्रतीक के रूप में पहिए में हलधर को जब्त कर लिया और साथ ही उस गुट को जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता दे दी और फिर इसे कमल के तौर पर चुनाव चिन्ह मिला और बीजेपी का नया चुनाव चिन्ह बना कमल का फूल। कमल के फूल को भी बीजेपी ने ऐसे ही नहीं चुना, इसके पीछे भी कई कारण थे। बात 1857 की है, जब सिपोय विद्रोह के दौरान चपाती और कमल का बीज का इस्तेमाल सूचना और संदेश भेजने के लिए किया जाता था। इसके बाद जब कुछ लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तब उन्होंने कमल के फूल को ही खुले तौर पर चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया। इन विद्रोहियों में अधिकतर लोग ऊंची जाति के ब्रिटिश भारतीय थे, खासकर ब्राह्मण थे। ये जानवरों की खाल और उनके उत्पाद से बने हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने विरोध किया और विरोध के तौर पर कमल के फूल को लिया। बीजेपी के संस्थापकों ने कमल को चुनाव चिन्ह इसलिए भी चुना था कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले भी इस्तेमाल किया गया था और यही नहीं, यह पार्टी की राजनीतिक विचारधारा को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में भी वर्णित करता था। बीजेपी ने कमल को इसलिए भी चुना क्योंकि कमल को माता सरस्वती का आसन माना जाता है और जो पवित्रता और ज्ञान की देवी कही जाती है, इसलिए इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी बढ़ गया।
भाजपा हमेशा से ये मानती रही है कि कांग्रेस ने देश में कीचड़ फैलाया है और देश को गंदगी में डुबो दिया था और फिर उस कीचड़ में खुशबू भरने के लिए कमल निकला। इस तरह कमल भाजपा का चुनाव चिन्ह बना और आज लगभग पूरे देश में खिल रहा है। कमल को चुनने के पीछे भाजपा ने कई कारण बताए हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण यही रहा कि यह सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ता है और भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। और भाजपा हमेशा कहती है कि वह भारत की संस्कृति को बनाए रखना चाहती है, भारत की संस्कृति को हमेशा ऊपर दिखाना चाहती है। और यही कारण रहा कि भाजपा ने कमल को अपने चुनाव चिन्ह के रूप में चुना, जो आज भी भाजपा का चुनाव चिन्ह बना हुआ है और बड़े गौरव के साथ पूरे देश में खिल रहा है।